नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए आज एक विशेष सूचना। जी हाँ, मैं आज आपको सिर्फ सिक्कों के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिक्कों के बाद मैं खोलूंगा पोल किसी एक बहुत बड़े यूट्यूबर की, और मैं बताऊंगा कि कैसे किसी के रेयर सिक्के को एक नॉर्मल सिक्का बताकर या ये कहकर कि ये सिक्के की कीमत तय नहीं हुई, उसके हाथ में वापस थमा दिया जाता है। और मिले मेरे को दो सिक्के। जी हाँ, कल मुझे मिली कहीं से चिल्लर। जी हाँ, चिल्लर भी मात्र सिर्फ एक 200 रुपए की, और उस 200 रुपए की चिल्लर के अंदर मिले ये मेरे को दो सिक्के। और ये सिक्के कौन से हैं? एक सिक्का ये मलेशिया का 50 सेंट। जी हाँ, मलेशिया का 50 सेंट 1992 का। और दूसरा सिक्का मिला मेरे को ये रूबल 5 रूबल का सिक्का। ये सिक्का बना हुआ मिले आपका रूस का, और ये है 1998 का। इसके सिक्के की दूंगा मैं आपको पूरी डिटेल, और मैं कैसे बताऊंगा। एक सिक्का जो मेरे हाथ में लगा वो है इतना रेयर कि इस सिक्के की कीमत हिंदुस्तान के अंदर भी अगर मैं मिनिमम में भी बेचने लगूँ तो 10, 12, 15, 20 हज़ार रुपये कोई भी व्यक्ति मेरे को दे सकता है, परंतु बशर्ते ये कि कोई विदेशी मिट्टी का कलेक्शन करने वाला हो, क्योंकि इस सिक्के के अंदर है रोटेशन एरर। जी हाँ, इस विदेशी मिंट के बने हुए सिक्के के अंदर है रोटेशन एरर। जी हाँ, तो शुरू करते हैं वीडियो को, और मैं बताता हूँ आपको कि हुआ क्या कि अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े यूट्यूबर को किसी ने दिखाया एक 5 रुपए का सिक्का। जी हाँ, वो सिक्का जो बनाया गया 1992 से लेकर 2004 तक, और वो बनाए गए कॉपर निकल के। जी हाँ, बनाए गए कॉपर निकल के, परंतु उस व्यक्ति के पास था सिक्का एक ब्रॉस का। जी हाँ, 5 रुपए का सिक्का था ब्रॉस का। उसने वो ब्रॉस का सिक्का उस यूट्यूबर के हाथ में रखा और कहने लगा कि सर ये एक सिक्का मेरे को मिला है, इसकी क्या कीमत होनी चाहिए। तो उस यूट्यूबर ने उसको कीमत क्या बताई, कैसे बताई, इसकी मैं देता हूँ आपको पूरी डिटेल। हुआ यूँ कि उसने सिक्के को पकड़ के घुमाया, घुमाने के बाद कहने लगा ये सिक्का बहुत बढ़िया। ऐसे सिक्के 2-3 मेरे पास भी हैं, और सुना है कि मार्केट के अंदर ऐसे सिक्के आए हैं, परंतु अभी तक ऐसा सिक्का कोई मार्केट में बिका नहीं। आपके इस सिक्के की हो सकता है कि 100 रुपये कीमत हो या 1 लाख रुपए कीमत हो, आप रखो इस सिक्के को संभाल के। अभी इस सिक्के की कीमत तय नहीं हुई, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन है ऐसा जो करता है सिक्कों की कीमत को तय। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल मेरा आज का ये सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ उन बड़े बड़े यूट्यूबरों से कि कौन करता है सिक्कों की कीमत तय। ये सिक्का जो मेरे पास है, मेरी जेब में है, ये सिक्का मेरा है, इसकी कीमत तय करने का अधिकार मेरे को क्यों नहीं। उस व्यक्ति से ये पूछा गया कि आप इस सिक्के को कितना का देना चाहते हो। ये ऑफ मेटल स्ट्राइक है, और ऐसे सिक्के मार्केट के अंदर बहुत कम नज़र आते हैं। आपकी इसकी डिमांड क्या है? मैं आपको बार बार यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बना के इस चीज़ से करता रहता होगा कि बच्चों फ्रॉड होने से अपने आप को रखो सेफ। अगर आप करते हो सिक्कों के कलेक्शन, तो इसके लिए आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा। अगर आप कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करते और आप सिक्कों की सही तहकीकात खुद से नहीं करते, तब तक कोई भी आपको उन सिक्कों की सही कीमत नहीं बताएगा। ऑफ मेटल स्ट्राइक यानी कि कोई भी सिक्का जब आता है ऑफ मेटल स्ट्राइक, अगर वो मार्केट में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, मान लो कोई सिक्के एकदम मार्केट में एक लॉट उठ के आ गया जिसके अंदर 200, 400, 500 सिक्के हैं, तो मैं मानता हूँ सिक्कों की कीमत 5, 7, 10 हज़ार रुपये अगर एक सिक्के की कीमत तय होती है तो वो सिक्के बिकते हैं उस रेट के ऊपर। परंतु जब आज तक कोई सिक्का मार्केट में नहीं बिका, एक सिक्का आपके जेब में आया और मैं ये कह दूं कि ऐसे सिक्के मेरे पास भी 2-3 हैं, अभी तक ये सिक्का बिका नहीं, तो मेरे समझ में ये लॉजिक नहीं आया। क्योंकि अगर एक सिक्का ऑफ मेटल स्ट्राइक है तो वो सिक्का रेयर है और वो सिक्का वैल्यूबल है, और ऐसे सिक्के मार्केट के अंदर 5,000, 7,000, 10,000, 20,000, 50,000, यहाँ तक कि एच मिंट मार्क का, विदेशी मिंट मार्क का एक ऑफ मेटल स्ट्राइक 1 रुपये का सिक्का 1985 इंटन मिल का 2.5 लाख रुपये तक बिक चुका। तो उस बंदे की सिक्के की एक सही कीमत उसको 20,000, 25,000, 15,000 रुपये क्यों नहीं बताई गई?
क्यों उसे रखा गया वहम में। तो मैं बार बार इन चीज़ों को कहता हूँ, अगर आपके पास है सिक्के, मुझे मिले ये कल सिक्के, जी हाँ ये मुझे मिले कल 3 सिक्के, और मैंने इन 3 सिक्कों की किया चेक। मैंने गूगल पे किया इनका टोटल सर्च, और सर्च करने के बाद इनका निकाला रिजल्ट कि हिंदुस्तान के अंदर इनकी एज पर गवर्नमेंट क्या रेट है। वहाँ के ये 50 सेंट की कीमत हिंदुस्तान के अंदर क्या है, और ये 5 रूबल की कीमत हिंदुस्तान के अंदर क्या है। सबसे पहले मैंने ये चेक किया। ये चेक करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये जो 50 सेंट की कीमत है, ये लगभग हिंदुस्तान के हिसाब से जाती है, जब इसको बनाया गया उस समय थी 8 रुपये 88 पैसे, परंतु आज के समय में इसकी कीमत 201 रुपये कुछ पैसे बताई गई, यानी लगभग 202 रुपये। तो सिक्का बना हुआ है, ये बहुत पुराना है। ये सिक्के बनाए गए सिर्फ 3 सन के अंदर। तो मैं अभी आपको इस सिक्के की दूंगा पूरी डिटेल, साइड पे दूंगा मैं आपको इसकी फ़ोटो भी, और बताऊंगा इस सिक्के के बारे में भी। ये सिक्का लगा मेरे हाथ में, और जब मैंने इसको चेक किया, और पूरा चेक करते हुए जब देखा मैंने इसका रोटेशन, तो ये मिला मेरे को रोटेशन एरर, यानी कि ज़्यादा नहीं, परंतु ये 11 o'clock के करीब का इसके अंदर है रोटेशन एरर। यानी कि एक विदेशी मिंट का सिक्का, एक विदेशी सिक्का जिसके अंदर 11 o'clock का रोटेशन है, तो ऑटोमेटिकली ये सिक्का हो जाता है वैल्यूबल, इसकी बन जाती है कीमत। अगर कोई विदेशी मिंट के सिक्के को कलेक्ट करता है तो वो इस सिक्के की कीमत को जानता। इस तरह के सिक्के 8, 10, 12, 15 हज़ार, 20 हज़ार इतने तक आराम से बिक जाते हैं। जी हाँ, यह है दूसरा सिक्का 5 सेंट का। इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, परंतु अगर आपके हाथ पे लगते हैं इस तरह के विदेशी मिंट के सिक्के, तो आप सबसे पहले ये देखो कि वहाँ के सिक्के की कीमत हिंदुस्तान के अंदर क्या है। यानी कि अगर आपके हाथ में लगता है मान लो कोई यूएसए का सिक्का, तो इस समय यूएसए के $1 की कीमत चल रही है लगभग 82 रुपये के करीब। अगर 80-82 रुपये कीमत चलती है और आपके हाथ में कोई $50 आ जाता है, तो उसकी कीमत आप मान के चलो कि कम से कम 40-41 रुपये, तो वहाँ की ये वहाँ के हिसाब से उसकी बेस वैल्यू है। तो वो सिक्का आप यहाँ की मार्केट के हिसाब से कम भी 50, 60, 70 रुपये तक का आराम से बेच सकते हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो इस तरह के सिक्के लेके आते हैं, परंतु उन सिक्कों को ये कह दिया जाता है कि ये यहाँ पर सिक्का बेकार है, वहाँ पर रनिंग का सिक्का फलाना ढिकाना है, इसके 5-7 रुपये मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर एक सिक्का $40 का है, 40 रुपये का या 41 रुपये का हमारे हिंदुस्तान में पड़ रहा है, तो 40-50 रुपये उसकी मिनिमम कीमत होनी चाहिए। इसी तरह हर एक सिक्के की आप एक कीमत लगा के चलो। अगर आपके हाथ में आ जाते हैं कोई कॉपर के सिक्के, तो एक सिक्के की कीमत जो एक जनरल सर्कुलेशन का सिक्का है वहाँ का जो है 1 सेंट, जी हाँ वहाँ का जो 1 सेंट, उसकी कीमत कम से कम 8-10 रुपये आप लोग मान के चलो। इतने से कम पे सिक्के को मत बेचो, ये मैं बार बार आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ। और रही इन 2 सिक्कों की बात, इनकी मैं फ़ोटो और पूरी डिटेल आप लोगों को साइड पे स्क्रीन में दे रहा हूँ, इसको आप देखिए। ये सिक्का बनाया गया, मेरे पास जो सिक्का है यह 1992 का सिक्का है, ये 5 सेंट, और ये बना हुआ है मलेशिया का सिक्का। जी हाँ, इसकी बहुत सुंदर डिज़ाइनिंग कर रखी है, और वो पूरी डिज़ाइनिंग आपको ये साइड में मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, यहाँ पर सारी आपको पता चलेगी कि क्या डिज़ाइनिंग है और कौन कौन सी मिनट के अंदर ये बनाया गया। मेरे ख्याल से ये सिक्का विदाउट मिंट मार का सिक्का, परंतु ये दूसरा जो है 5 सेंट का सिक्का, इसके ऊपर एक छोटी सी है, यह रशियन मिंट का बना हुआ MMD लिखा हुआ, यानी कि वही सिक्का जो 5 रुपये का 1998-99 या शायद 2000 के अंदर हिंदुस्तान में 5 रुपये के सिक्के बन के आए, उनके नीचे एक छोटा सा निशान। इसके भी ये जो एक परिंदा इन्होंने दिखाया हुआ है, इसके नीचे यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर एक मिंट मार्क दिया हुआ, ये बने 2 मिंट मार्क के अंदर। जी हाँ, तो इस सिक्के की भी दे रहा हूँ आपको पूरी डिटेल कि कौन से सन से लेकर कहाँ तक बनाया गया। साइड में एक चार्ट दे रहा हूँ, उस चार्ट पे ये सारे रिटर्न है, इसका वेट, इसका आउटर डाया, और ऐसे ही दे रहा हूँ दूसरे सिक्के की। तो आज के वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये था
कि मैं आप लोगों को करना चाहता हूँगा कि अगर आपके पास है विदेशी मिंट के सिक्के तो मिनिमम उनको मान के चलो कि जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर यानी कि $1 का मैंने आपको बताया, ऐसे ही आप पकड़िए रशियन डॉलर को, ऐसे ही पकड़िए आप सिंगापुर के डॉलर को जहाँ जहाँ पर ये सिक्के बनते हैं, जिस कंट्री के सिक्के आते हैं उसका मिनिमम आप ये रेट देखो कि इंडिया के अंदर क्या रेट है, $1 का क्या रेट है। उसके बाद आपके पास 5 सेंट 10 सेंट 20 सेंट 50 सेंट का कोई भी सिक्का है, यानी कि वो $1/2 है, $1/4 है, तो उन सिक्कों की उस हिसाब से आप लोग कीमत आंको और कम से कम उतने पैसे आप लोग लो, तब उन सिक्कों को बेचो, नहीं तो पड़े रहे क्या फ़र्क पड़ रहा। अगर आपके पास है 10 सिक्के और आपको कोई कहता है जी ₹50 ले लो 10 सिक्कों के, वो 10 सिक्के बेच के ₹50 क्या करोगे। आज के टाइम में ₹10 की चाय मिलती है, 2 बारी बैठ के चाय पियोगे, बीड़ी का बंडल लोगे, पैसे खत्म। उन सिक्कों को रखो संभाल के, और वो सिक्के आपको जब उनका जायज़ रेट मिलता है तभी उन सिक्कों को बेचो। ऐसे सिक्कों को मत बेचो, ऐसे इनको खराब मत करो, अपने पास रखो उनको संभाल के, वो बिकेंगे। हाँ, ये सिक्कों की कीमत करोड़ों रुपए नहीं है, किसी भी सिक्के की कीमत करोड़ों रुपए नहीं है, किसी भी नोट की कीमत करोड़ों रुपए नहीं है। ये जो वहम के अंदर आप लोग हो, जो इधर उधर की वीडियो देखते हो और जहाँ आपको दिखाया जाता सिक्के और नोटों की कीमत करोड़ों रुपए, वो सिर्फ एक फ्रॉड करने के लिए दिखाया जाता, आपको डाला जाता है भ्रम में। और अगर आपके पास कोई सिक्का, पहले करो उसकी तहकीकात, और मैं बताता हूँ आपको तरीका। आप खोलो अपना फ़ोन खोलने के बाद आप करो गूगल। जब आप गूगल को खोलोगे साइड में मिलेगा एक आपको कैमरे का निशान, उस कैमरे के निशान को आप टच करो, नीचे रखो सिक्का और उस कैमरे के निशान से देखो, नीचे दिया है सर्च का स्विच, उसको करो आप सर्च। जब आप सर्च के अंदर जाओगे तो आपके सिक्के की डिटेल निकल के बाहर आ जाएगी। वहाँ मिलेगी आपको एक साइड न्यूमेस्टिक, उस साइड को आप खोलो, उसको खोल के देखोगे ये सिक्का कौन से सन से लेकर कब तक बना, क्या है सिक्के की कीमत, आप उसके अंदर चेक करोगे, आपको सिक्कों की कीमत पता चलेगी, आपको विदेशी मिंटों के सिक्के के बारे में पता चलेगा। अब ये सिक्का 50 सेंट का, ये मलेशिया का 50 सेंट का सिक्का, मुझे इसका पता नहीं चल रहा था, मैंने गूगल भी किया सर्च, वहाँ मुझे पता चला, फिर मैंने इसकी देखी इमेज, वहाँ इमेज आ गई, इसका सन आ गया, मैंने उसको कर लिया नोट, और उसके बाद गूगल के अंदर अपने सिक्के की वैल्यूएशन डाल के और फिर उसको किया वहाँ सर्च करने के बाद ये सिक्के की निकली पूरी डिटेल। ये एक तरीका होता है, आपके पास किसी भी कंट्री का सिक्का, कोई भी सिक्का आप लोग गूगल में चेक करो, आपको गूगल में उसकी पूरी डिटेल मिलेगी। और वहाँ पर ईबे वगैरह और ये कॉइन बाजार वाले, कॉइन एज वाले, इन लोगों ने सिक्के अपने बेचने के लिए डाले हुए हैं, और जब आप उनको खोलोगे तो आपको मिलेगा इनका सही प्राइस, कि किस प्राइस के ऊपर कौन सा सिक्का बिक रहा है इंडिया के अंदर, और उसके अंदर क्या है खासियत, वो अंडरवेट है, वो रोटेशन एरर है, वो एक कॉमन कॉइन है, हर एक का एक अलग अलग रेट होता, उसके अंदर आप सर्च करो, वहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या सिक्कों की रेट है। तो मैं ये जो वीडियो बनाई है ये आज इसलिए बनाई है कि आप लोगों को मिल सके इसके बारे में पूरी नॉलेज और आप उठा सको इसका फायदा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन के घंटे, वीडियो को कर दो लाइक और उसके बाद कर दो इधर से उधर यानी कि शेयर। नमस्कार।